ओके जी, लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट मॉड्यूल। मॉड्यूल 11 हमारा है पीएमओ का। और पीएमओ का जो मॉड्यूल है ये प्रीटी सिंपल, कितना मुश्किल नहीं है, लेकिन नेचुरली बड़ा पॉपुलर स्लैंग है तो इस वजह से मैंने इसको अलग किया। अदरवाइज दिस इज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हमने लेना है, लेकिन हम उसको करके पीएमओ को पहले ले आया हूँ और पीएमओ को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। पीएमओ जो है कॉमन नोन टर्म है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के नाम से हम इसे जानते हैं। बल्कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक प्रेजेंटेशन किसी को ऑनलाइन वेबिनार पे दी थी और उसके अंदर उनका यही मसला था कि ये पीएमओ बनाना है। अब पीएमओ बनाने का शौक हर किसी को है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पीएमओ क्या है। असल में पीएमओ एक फेमस नेम है, लेकिन असल में इसके नाम बहुत से हैं। इसको स्ट्रेटेजिक ऑफिस भी कहा जाता है, इसको सपोर्ट ऑफिस भी कहा जाता है, इसे प्रोग्राम ऑफिस भी कहा जाता है। मतलब इसके कुछ 40 से ज्यादा नाम हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में इसको डिफरेंट तरीके के साथ, और यहां तक कि लोग ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए भी पीएमओ बनाते हैं, विच इज अमेजिंग कि भाई ऑपरेशंस में कौन सा पीएमओ। बट एनीवेज, मतलब जितने मुंह उतनी बातें। फिर उसको बनाने के तरीके बड़े डिफरेंट किस्म के हैं। इसमें जनाब ये सेंट्रलाइज पीएमओ भी होता है, एंटरप्राइज पीएमओ भी होता है, स्ट्रेटेजिक पीएमओ भी होता है, डिपार्टमेंटल पीएमओ भी होता है, प्रोग्राम लेवल पे भी होता है, प्रोजेक्ट लेवल पे भी होता है, पोर्टफोलियो लेवल पे भी होता है। मेरा मतलब है जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन हमें ये समझना है कि पीएमओ का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, पीएमओ एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। पोर्टफोलियो भी कोई प्रोजेक्ट नहीं था। पोर्टफोलियो की जब बात की थी, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम को संभालता था, लेकिन बजाते खुद तो उसकी कोई लाइफ मुद्दत कोई नहीं थी ना। प्रोजेक्ट की एक मुद्दत है, प्रोग्राम की कोई मुद्दत है, पोर्टफोलियो की तो कोई मुद्दत नहीं है। इसी तरह पीएमओ भी एक कांस्टेंट फीचर है। पोर्टफोलियो और पीएमओ की ये खूबसूरती है कि दे कैन एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स आर रनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इन पे खर्चा आता है। पीएमओ पे और पोर्टफोलियो पे खर्चा आता है। लाजिम बात है, स्टाफ होगा, उनको तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, और ये कमाई का जरिया नहीं होते। प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम तो कमाई का जरिया है। इसका मतलब है कि पीएमओ का और पोर्टफोलियो का जो खर्चा है वो आपको प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम में से निकालना पड़ता है। ये अमूमन बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए समझना कि जनाब ये एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं और इसको प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम से निकालना है। तो अक्सर ये देखने में आया है कि लोग पीएमओ बनाते हैं, साल 2 साल चला के बंद कर देते हैं कि यार ये तो हमसे अफोर्ड नहीं हो रहा। पोर्टफोलियो का भी यही हाल है। पोर्टफोलियो ऑफिस इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करते कि लोगों को समझ ही नहीं आती कि इसको चलाना कहां से। उसका कोई बजट ही नहीं है, वो ऑपरेशन थोड़ी है जिसका कोई बजट हो। तो हमें ये समझना है कि ये दोनों, पोर्टफोलियो भी और पीएमओ भी, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। इसका बाकायदा बजट होना चाहिए, कोई निजाम होना चाहिए, और ये खुद से कुछ नहीं कमाते। ओके, सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है पीएमओ, जो स्टैंडर्डाइज करता है प्रोजेक्ट रिलेटेड गवर्नेंस प्रोसेसेस। प्रोजेक्ट को कैसे गवर्न करना चाहिए। एक तो है ना ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस, जो हमने पहले बात की। ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, लेकिन उन्हीं के मातहत रहते हुए प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर आप प्रोजेक्ट की प्रोसेसेस को कैसे, क्या निजाम उनका कैसे चलाना चाहते हैं, दैट इज द प्रोजेक्ट रिलेटेड गवर्नेंस। इस तरह प्रोग्राम गवर्नेंस भी होती है, पोर्टफोलियो गवर्नेंस भी होती है, डिपार्टमेंटल गवर्नेंस भी होती है। तो गवर्नेंस हर लेवल पे होती है। जिस लेवल पे गवर्नेंस हो वहां पीएमओ एग्जिस्ट कर सकता है, और पीएमओ को गवर्नेंस की जिम्मेदारी दी जा सकती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीएमओ कैन रेंज फ्रॉम प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सपोर्ट फंक्शन। ये असल में मैं ये समझता हूं कि पीएमओ की ये है बुनियादी जिम्मेदारी, मददगार की हैसियत से काम करे, जिसको हेल्प चाहिए उसकी हेल्प करे। सो पीएमओ की एक डोमेन है। अगर से कि ये प्रोग्राम का पीएमओ है, तो प्रोग्राम के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये मददगार साबित हो, उनकी हेल्प करे।
तो बुनियादी तौर उनको फॉर्मेट्स बना के दे, मेथोडोलॉजियां बना के दे, ये सारे काम है ना इसके, सपोर्ट फंक्शन। और इसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म हो सकती है वो ये कि डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ वन और मोर प्रोजेक्ट, मतलब वो क्या कि जी परे हट जाओ, मैं चलाता हूँ प्रोजेक्ट खुद, मतलब वो प्रोजेक्ट्स का स्पॉन्सर बन जाए या प्रोजेक्ट्स का जो मतलब अन्नदाता बन जाए कि मैं ही सारी चीजें कंट्रोल करूंगा। दैट मीन्स कि ये पीएमओ जो सारे प्रोजेक्ट्स को खुद चला रहा है इज वेरी पावरफुल, मतलब इसको मैनेजमेंट ने इतनी ताकत दे रखी है। मेरे हिसाब से ये अच्छी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ वन और मोर प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर का भी बेड़ा गर्क हो गया, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर का भी, और वो जो दूसरी चेन बीच में बनती थी वो सब खत्म हो गई, सब कुछ पीएमओ के ऊपर आके खत्म हो गया। और अगर हजारों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक पीएमओ कैसे संभालेगा इन सबको? इट इज नॉट जस्टिफाइड। हाँ, सपोर्ट फंक्शन की हद तक ठीक है। एनीवेज, इसको हम मजीद आगे डिस्क्राइब करते हैं कि पीएमओ की क्या टाइप्स पीएमबीओ के सजेस्ट कर रही है। अच्छा सर, एक सॉरी मैं जॉब कर रही हूँ आपको, अभी मैं जहाँ पे जॉब कर रही हूँ वहाँ मुझे पीएमओ की भी जो ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं, ऑल्दो आई एम वर्किंग एज अ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो मेरा काम बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स हैं, एक तो उनकी इवैल्यूएशन करना प्रोजेक्ट मैनेजर्स की, और उनका मंथली जिनकी प्रोग्रेस और वो रिपोर्ट पेश करना होता है। इसके अलावा ऑपरेशंस के इशू हैं, ऑपरेशंस के आइटम्स हैं, उनकी अटेंडेंस, उनकी लीव्स के अप्रूवल, और ज्वाइनिंग अगर किसी उसमें हो रही है, किसी डिपार्टमेंट इन अ वे के किसी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए कोई रिसोर्स, उसको देखना, उसका फॉलो अप करना, और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की कीपिंग करना। तो ये चीजें हैं। तो इज इनफ और कुछ नहीं नहीं, गड़बड़ है? बिल्कुल और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन देखें बुनियादी तौर पर आपसे कंट्रोल के काम भी लिए जा रहे हैं किसी हद तक। आप ज्यादातर कंट्रोलिंग हैं, आप सपोर्टिव नहीं है। ओके। आप मददगार के तौर पे उनकी मदद नहीं करनी, पीएमओ को एडवाइस करना, उसको सजेस्ट करना, उनको बताना समझाना। ओके। आप उनकी एवेल्युएशंस कर रही हैं, उनको कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन आप कि आपने पीएमओ को बताया था कि तुम्हें काम कैसे करना चाहिए? No, nobody tell me. They only give me these are your responsibilities. ओके, तो जब तक आप पीएमओ को कुछ देते नहीं है, आप कंट्रोल कैसे करते हैं उसे? मेरा मतलब है कि पीएमओ को आप कहें कि भाई तुम लोग इस स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करो, ये मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करो, ये टूल्स इस्तेमाल करो, हम्म। जब तक आप उन्हें ये नहीं देते, आप चेक क्या कर रहे हैं? हाजिरी चेक करना तो कोई कमाल ना हुआ, ये तो प्रोजेक्ट मैनेजर जी। का काम है, हाजिरियां चेक करे और ये करे और वो करे। ये आपका काम क्यों हो गया? मतलब बुनियादी तौर पे ये पीएमओ का रोल नहीं है। हम्म। मेरा मतलब है कि आप प्रोजेक्ट के अंदर दखल अंदाज हो गए, इसका क्या फायदा हुआ? भाई आप उनकी रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स हासिल करें, वो रिपोर्ट्स बनाएं, वो ठीक है, और प्रोजेक्ट की भी तो कोई मदद करें आप, हम्म। कि जी ये सही। मिसाल के तौर पे आपको जो रिपोर्ट प्रोजेक्ट से आती हैं वो हम्म। रिपोर्टें किसी एक फॉर्मेट पे आती होंगी, वो फॉर्मेट किसने बनाया? जी, जी समझ गई। ओके ओके, राइट। वो फॉर्मेट बनाना आपका काम है, वो उस फॉर्मेट में समझाना आपका काम है, उनसे रिपोर्टें रिसीव करना और उन्हें कंपाइल करना आपका काम है। उनको अगर कहीं ट्रेनिंग की नीड है, कहीं एडवाइस की नीड है, कहीं मेंटरिंग की नीड है, वो भी आपका काम है। मेरा मतलब है कि सही। जिस तरह का रोल डिफाइन करी तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बना दिया और बीच में रख दिया आपको कि बस ये तुम बिजी रहो। जी, समझ गई। तो अभी मैं आपको सारे रोल्स इनके बताता हूँ, मगर मैंने एक्सट्रीम बताई कि मिनिमम सपोर्टिव और मैक्सिमम डायरेक्टिव, लेकिन असल में पीएमओ जो है उसकी तीन टाइप्स हैं, सपोर्टिव, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिव। सपोर्टिव का मतलब है कि सर्वेंट लीडर, ठीक है जी, ये सिर्फ
आपको फैसिलिटेट करता है, आपकी मदद करता है, आपके लिए कागजात बनाता है, मेथोडोलॉजियां सिलेक्ट करता है, और आप पे एनफोर्स कुछ नहीं करता, मदद एक्सटेंड करता है। बाकी आपकी मर्जी, आप उस मदद से फायदा उठाना चाहें प्रोजेक्ट वाले या ना चाहें। कंट्रोलिंग में इसको ताकत दे दी जाती है कि एक तो तुम वो जो चीजें स्टैंडर्डाइज करो, और वो जो चीजें स्टैंडर्डाइज की हैं, फॉर्मेट्स बनाए हैं, मेथोडोलॉजीज बनाई हैं, टूल्स वगैरह, अब इनको एडवाइस भी करो और इंश्योर करो कि ये इन पे अमल पैरा होते हैं। मतलब जो मैनेजमेंट है उसने अपनी कुछ ताकतें आपको डेलीगेट कर दी। उन्होंने कहा कि आपको आप मजाज हैं इन लोगों से सवाल करने के कि ये तुम क्यों नहीं कर रहे हो। कंट्रोलिंग का मतलब है कि जो हमने दिए हुए आपको पॉलिसीज दी हैं या तरीकेकार दिया है उसके मुताबिक, तो आप किसी हद तक कंट्रोलिंग वाला काम कर रही हैं कि भाई तुम कहाँ हो, कैसे हो, खड़े हो, बैठे हो, हाजिरी है, वैल्यूएशंस हैं, थानेदारी है। तो कंट्रोलिंग में कुछ और भी होना चाहिए, वो सपोर्टिव होगा तो कंट्रोलिंग होगा ना। अदरवाइज आप किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल अजीब सी चीज बन जाती है। बट एनीवेज, सपोर्टिव मेरे हिसाब से सबसे एहसन है, कंट्रोलिंग भी ठीक है, लेकिन डायरेक्टिव ऑल्दो yields the most power, but directive is very dangerous because in this, जैसे मैंने कहा, प्रोजेक्ट मैनेजर भी कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि पीएमओ बिकम्स हिज बॉस। पीएमओ कहेगा मैं खुद चलाता हूं प्रोजेक्ट, तुम परे हट जाओ, वो करना पड़ेगा। यहां पे प्रॉब्लम वही आ जाती है कि एक पीएमओ कितने प्रोजेक्ट संभाल सकता है। अगर वो इतना ज्यादा कंट्रोल गेन कर ले, इतना माइक्रो मैनेज करना शुरू कर दे, तो वो 2 4 5 प्रोजेक्ट संभाल लेगा, 10 संभाल लेगा, 150 प्रोजेक्ट तो वो नहीं संभाल सकता। इसका मतलब है कि चीजें जो है वो डाउन द ड्रेन जानी शुरू हो जाएंगी। मेरे हिसाब से डायरेक्टिव, जबकि शौक बड़ा होता है लोगों को कि जी इतनी बड़ी थानेदारी हो आपकी कि आपको कोई पूछ ना सकता हो, लेकिन इसके अंदर वही बात है कि आप पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के निजाम का बेड़ा गर्क भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि जब तक फुली रोबोटिक सिस्टम ना आ जाएं, आप डायरेक्टिव पीएमओ नहीं चला सकते, असूलन नहीं चला सकते। बाकी थानेदारी आप कायम रखनी चाहते हैं तो वो अलग बात है। तो डायरेक्टिव वो होता है जिसके अंदर कंट्रोल सारा पीएमओ के पास होता है, पीएमओ को किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, उसको इतनी ताकत दे दी जाती है। दिस इज डायरेक्टिव। अब अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहती हैं तो ये अगली स्लाइड में सपोर्टिव है। सपोर्टिव पीएमओ provides a consultative role to projects by supplying templates, best practices, training, access to information and lessons learned from other projects. ये जो पीओ होता है ये एक रिपोजिटरी का काम करता है कि जो कुछ भी प्रोजेक्ट्स में हो रहा है उनका सारा आर्काइव जो है वो इधर है। जो मतलब पुराना रिकॉर्ड अगर किसी ने देखना है सारे प्रोजेक्ट्स का, तो वो इस लाइब्रेरी से आके देख सकता है, ठीक है। या फॉर दैट मैटर जो बुक्स हैं या जो कोई मटेरियल है या कोई असूल, पॉलिसीज, प्रोसीजर, गाइडलाइंस हैं, वो भी सब इसके पास आर्काइव में पड़ी हुई हैं। और ही कैन बी सपोर्टिव, ये आपको एडवाइस भी कर सकता है और उस आर्काइव से भी चीजें आप निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत लो है क्योंकि ये खुद से किसी को कोई हुक्म नहीं दे सकता। जो कंट्रोलिंग है दैट प्रोवाइड सपोर्ट भी देता है। देखिए मैंने जैसे आपको कहा था, सपोर्ट देंगे तो कुछ और उनसे लेंगे ना, तो सपोर्ट भी देता है, वो फॉर्मेट बना के देता है, और फिर इट रिक्वायर्स कि वो लोग वो दी हुई हिदायत के मुताबिक काम करें भी, कंप्लायंस भी हो थ्रू वेरियस मीन्स। डिग्री ऑफ कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय पीएमओ इज मॉडरेट। कंप्लायंस में क्या क्या आ जाता है? एडॉप्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और मेथोडोलॉजी जो कि आपने बना के दी है, यूज ऑफ स्पेसिफिक टेम्पलेट फॉर्म्स और टूल्स जो कि आपने बना के दिए हैं, एंड कन्फॉर्मेंस टू द गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ये वो तीसरी जिम्मेदारी जो हमने पहले पढ़ा था कि गवर्नेंस फ्रेमवर्क के लिए पीएमओ इस्तेमाल हो सकता है, वो कंट्रोलिंग हो सकता है, ठीक है जी। फिर आ जाता है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव पीएमओ टेक्स कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट बाय डायरेक्टली मैनेजिंग द प्रोजेक्ट। वो उसके माइक्रो मैनेजमेंट में आ जाता है,
उसके वर्किंग में इन्वॉल्व हो जाता है पीएमओ आके। प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर असाइंड बाय एंड रिपोर्ट टू पीएमओ। अदरवाइज क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर अपने बॉस को रिपोर्ट करता है और उसका बॉस होता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर या प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। इस केस में उनकी जरूरत खत्म हो गई, स्पॉन्सर की जरूरत तो खत्म होगी क्योंकि सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स का स्पॉन्सर पीएमओ बन गया। बल्कि कुछ केसेस में तो पीएमओ प्रोजेक्ट मैनेजर का भी रोल खुद करना शुरू कर देता है। यहां पर डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको कहा, दिस इज वेरी डेंजरस ऑल्सो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस may have organizational wide responsibilities। जैसे आपने कहा कि जी कुछ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की जिम्मेदारियां भी आपको दी गई हैं, उनमें हमें एतराज कोई नहीं है कि आप हाजिरी लगा रहे हैं या आप एवेल्युएशन कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसका प्रोजेक्ट से एज सच कोई ताल्लुक नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। लेकिन असल जो काम है वो तो करें। इट मे प्ले अ रोल इन सपोर्टिंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। ये चीज है ना प्रोजेक्ट मैनेजर को, ये अपना पीएमओ मैनेजर को देखने वाली कि ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के साथ इनके अलाइनमेंट ठीक जा रही है या नहीं जा रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर वो ये वाला काम शुरू कर दे तो वो पोर्टफोलियो का मददगार बन जाएगा, पोर्टफोलियो को वो ये रिपोर्टें दे सकेगा। PMO integrates data and information from organizational strategic projects and evaluates how higher level strategic objectives are being fulfilled। वही बात कि ऊपर मतलब अगर प्रोजेक्ट लेवल है तो प्रोग्राम लेवल पे चीजें कैसे चल रही हैं, तो इस तरीके के साथ वो इनसाइट उसे मिल जाती है। पीएमओ एक लेजॉन, नेचुरल लेजॉन का काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टफोलियो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल मेजरमेंट सिस्टम के लिए, जिसे बैलेंस स्कोर कार्ड वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं। Projects supported are administered by PMO may not be related। ये हम पोर्टफोलियो में भी यही बात कह रहे थे कि पोर्टफोलियो के अंदर जो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम्स हैं उनका आपस में रिश्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रोग्राम में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका लाजमी रिश्ता है, वो तो इंटरकनेक्टेड है। पीएमओ पोर्टफोलियो की तरह द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर within the domain of a PMO, they may or may not be interrelated। मगर सिर्फ एक ही रिश्ता है कि वो इस पीएमओ के अंडर फॉल करते हैं और इसकी डोमेन में है, इसलिए इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। The specific form, function and structure of a PMO are dependent upon the needs of the organization। PMO may have the authority to act as an integral stakeholder। मतलब डिपेंडिंग अपॉन के किस किस्म का पीएमओ है वो एक स्टेक होल्डर बन जाता है। मिसाल के तौर पे आपका प्रोजेक्ट एक पीएमओ को रिपोर्ट करता है तो पीएमओ आपका स्टेक होल्डर तो बन गया और इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, इंटीग्रल स्टेक होल्डर है और एक डिसीजन मेकर भी हो सकता है। अगर कंट्रोलिंग है या डायरेक्टिव है तो वो डिसीजन मेकर भी हो सकता है। तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट पीएमओ के साथ आपको एज ए एक्टिव स्टेक होल्डर इंटीग्रेट करना होगा। पीएमओ डिपेंडिंग अपॉन के क्या ताकत उसे दी गई है, इट मे मेक रिकमेंडेशंस, इट मे लीड नॉलेज ट्रांसफर, जो मतलब प्रोजेक्ट से जो कुछ भी आपका एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना और उनको किसी आर्काइव में रखना। प्रोजेक्ट्स को खत्म करने की ताकत सिर्फ पोर्टफोलियो के पास होती है, लेकिन अगर वो इसको डेलीगेट कर दी जाए तो पीएमओ भी प्रोजेक्ट्स को किल कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, और इसके अलावा कोई और एक्शन जो पीएमओ के लिए आप सूटेबल समझते हो। प्राइमरी जो फंक्शन है, जो मैंने कहा था कि पीएमओ करता क्या है, करना क्या चाहिए, ये सारे काम इसके जनरली यहाँ पे आ जाते हैं। मैनेजिंग शेयर्ड रिसोर्सेज, ये भी पोर्टफोलियो का काम था ना, कि जो खास तौर पे स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं वो तो पोर्टफोलियो कहता है कि मैं खुद मैनेज करूंगा, लेकिन जो छोटे लेवल के रिसोर्सेज हैं वो पीएमओ को कहता है कि तुम मैनेज करो। तो जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, जो एक से ज्यादा प्रोजेक्ट के ऊपर इस्तेमाल होने, उनका हिसाब किताब रखना, उनकी स्केड्यूलिंग करना, उनको अवेलेबल करना, ये पीएमओ का काम हो सकता है। आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया, बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड्स वगैरह कौन से अडॉप्ट करने, ये भी पीएमओ सेलेक्ट करेगा।
कोचिंग, मेंटरिंग, ट्रेनिंग एंड ओवरसाइट का काम, फिर कंप्लायंस को मॉनिटर करना, प्रोजेक्ट में स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हो रहे हैं, पॉलिसीज कंप्लाई हो रही हैं, वगैरह वगैरह। डेवलपिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स वगैरह, ये भी उसका काम है। जैसे उसने वो मेथोडोलॉजी बनाई थी, इस तरह से टेम्पलेटें भी बनाए। कोऑर्डिनेटिंग कम्युनिकेशन अक्रॉस प्रोजेक्ट, जो इंटर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन है, उसका काम पीएमओ की जिम्मेदारी है। ये प्रोजेक्ट के आपस में कोऑर्डिनेशन करवाना मतलब। PMO is an organization structure that standardizes the project-related governance, processes and facilities, the sharing of resources, methodologies, tools and techniques, जैसे मैंने आपको बताया। तो PMO कैन रेंज, जैसे हमने पहले विकास के सपोर्ट फंक्शन से लेकर डायरेक्ट मैनेजमेंट तक इसका रोल हो सकता है। ये तो हो गया जी PMO। PMO के बाद चेंज है, इसका वैसे बड़ा सिंपल सा है, अगर हम इसकी ब्रेक ना भी करें और हम इसको एड्रेस कर लें तो उसकी 2-3 स्लाइडें ही हैं। चेंज मैनेजमेंट सर हम कर लेते हैं कर लेते हैं। अच्छा, ये बात मैं पहले कर चुका हूं कि तब्दीली का जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जिससे तब्दीली एक ऑर्गेनाइजेशन में लाई जाती है, वो प्रोजेक्ट है। देखें, चेंज को दो तरह से देखना होगा, एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में और एक प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव में। एक वो चेंजेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, एक वो चेंजेस हैं जो प्रोजेक्ट में आती हैं। पहले हम एड्रेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्ट्रेटजी बदलती है, माहौल बदलता है, प्रोजेक्ट को ऐसी जरूरत पड़ती है, तो हम कहते हैं तब्दीली लाने की जरूरत है, एक नया तरीका इजाद करना पड़ेगा, कोई रिसर्च करनी पड़ेगी। इस सिलसिले में एक प्रोजेक्ट को जन्म दिया जाता है, क्योंकि हम चलते हुए ऑपरेशन को बंद नहीं कर सकते। ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक नेमुल बदल बन नहीं जाता, तरीका बन नहीं जाता जिसको हम अडॉप्ट कर सकें। तो वाइल द ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और जो तब्दीली लाना चाहते हैं उसकी असाइनमेंट इस प्रोजेक्ट को देते हैं कि इस तरह की कोई चीज बनाओ। उसको हम बकायदा उसका एक पर्पस देते हैं, ऑब्जेक्टिव देते हैं, उसको एक प्रोडक्ट बताते हैं क्या बनानी है, और वो प्रोजेक्ट उसके ऊपर काम करता है, उसके बेनिफिट्स वगैरह बताते हैं उसको। वो उसको अगर रियलाइज कर देता है तो फिर वो अडॉप्ट हो जाता है ऑपरेशन के अंदर। ये वजह है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बुनियादी एलिमेंट है तब्दीली लाने का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और अगर मैं प्रोजेक्ट प्रोग्राम पोर्टफोलियो के पर्सपेक्टिव में देखूं तो प्रोजेक्ट्स जो चेंज ला रहे हैं, बड़ी चेंज प्रोग्राम ला रहा है, उसको स्ट्रेटजी दे दी जाती है, स्ट्रेटजी के मुताबिक अचीव करो, बेनिफिट लो, वो फिर प्रोजेक्ट को जन्म देता है। प्रोजेक्ट जो है वो बिल्डिंग ब्रिक्स हैं, वो चेंजेस लोअर लेवल पे लेके आती हैं और फिर उससे बेनिफिट निकलते हैं और अल्टीमेटली प्रोग्राम का मकसद सॉल्व होता है। और इसी तरह पोर्टफोलियो का रोल आता है वो भी। तो ये सारा जो बंदोबस्त है ओपीएम वाला, ये बुनियादी तौर पे ये चेंज लाने का बंदोबस्त है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ये तो एक तो चेंज ये होगी। दूसरी चेंज जो प्रोजेक्ट के अंदर आनी है वो मैं अलग से एड्रेस करता हूं। तो प्रोजेक्ट ड्राइव चेंज का मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीली का जरिया बनते हैं। फॉर अ बिजनेस, फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, अ प्रोजेक्ट इज एम्ड एट मूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। वो आपने सुना होगा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, कि हमारा काम पहले ऐसे होता था, अब हम इस तरीके कार को बदलना चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट है ना वो। तो उस प्रोजेक्ट में बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की जाती है कि फ्यूचर स्टेट क्या होगा, क्या देखना चाहते हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन को कैसी देखना चाहते हैं, अभी कैसे चल रही है, फ्यूचर में कैसे चलनी चाहिए। फिर आप उसका गैप एनालिसिस करते हैं और कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट में कैसे लेके जाया जा सकता है, और वो जो एक्टिविटीज बनती हैं वो प्रोजेक्ट है आपका। बिफोर द प्रोजेक्ट बिगिन, ऑर्गेनाइजेशन इज कॉमनली रेफर्ड टू एज बीइंग इन द करंट स्टेट। करंट स्टेट से जो प्रोजेक्ट के बाद स्टेटस अचीव करना है, विच इज द फ्यूचर स्टेट, फ्यूचर स्टेट तक पहुंचाने का अमल प्रोजेक्ट के अंदर से होकर गुजरेगा। चेंज के हवाले से ये बात जो मैंने आपसे की कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये एक पीएमआई का प्रैक्टिस गाइड मौजूद है,
और इसको आप पढ़ सकते हैं, जो कि इस चीज के ऊपर एम्फेसिस करती है। और ये डायग्राम अगर आप देखें तो ये डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि अगर एक स्केल के ऊपर नीचे टाइम है और परपेंडिकुलर स्केल के ऊपर आपकी बिजनेस वैल्यू है, तो लाजमी बात है कि जब मैं कोई प्रोजेक्ट करूंगा तो करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट की तरफ जा रहा हूं। इसमें ना सिर्फ टाइम सर्व हो रहा है बल्कि मेरी बिजनेस वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर मेरी बिजनेस वैल्यू नहीं बढ़ी और सिर्फ टाइम जाया किया, आपने टाइम गुजारा है, तो इस प्रोजेक्ट का क्या फायदा? वी आर लुकिंग एट सम बेनिफिट ना। तो ये जो ऊपर की तरफ गया है फ्यूचर स्टेटस, करंट से फ्यूचर स्टेटस ऊंचा है, इसका मतलब है कि बिजनेस वैल्यू बढ़ेगी। और करंट और फ्यूचर स्टेट के दरमियान जो डिस्टेंस है टाइम के स्केल के ऊपर, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। और जो अमल करेंगे आप इसको करंट से फ्यूचर स्टेट तक पहुंचाने की, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, वो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज हैं, वो आपके प्लान में आ जाएंगी। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशनल स्टेट ट्रांजिशन वाया अ प्रोजेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तब्दीली कैसे आती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की चेंज क्या होती है। दूसरी चीज जो प्रोजेक्ट लेवल की चेंज है, वो मुझे डिस्कस तो यही करनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी स्लाइडें कहीं और पड़ी हैं, तो हम जब वहां पहुंचेंगे तो मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगा। सो फॉर द टाइम बीइंग हम वी आर डन विद द 12th मॉड्यूल। और अभी अगर आप ब्रेक लें और फिर हम 10 मिनट बाद मिलते हैं, 15 मिनट बाद मिलते हैं, 12:15 बजे मिलते हैं, और हम फिर बिजनेस वैल्यू और ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस पे बात करें। इज इट ठीक ओके? है सर। जी सर। चलें, जबरदस्त। थैंक यू जी, टेक केयर, हाफिज।